नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसके शासनकाल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हम उससे आगे यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो होती है 1316 में जलोदर नामक बीमारी के कारण। और ऐसा भी माना जाता है कि जो उसका सेनापति था मलिक काफूर, तो मलिक काफूर के द्वारा उसको विष दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। सबसे छोटा पुत्र था जिसकी उम्र 6 साल की थी, नाम था उसका शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन को उत्तराधिकारी बनाया। किसके कहने पर? वो बनाया मलिक काफूर के कहने पर। मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर उसका सेनापति था, यानी कि जो किन्नर सेनापति था जो गुजरात आक्रमण के दौरान उसने खरीदा था। तो उत्तराधिकारी रहता है शहाबुद्दीन जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी। इसके सुल्तान बनने से मलिक काफूर को यह फायदा हो गया कि शासन के सारे अधिकार अब मलिक काफूर के हाथ में आ गए और इसी कारण उसने खिज्र खां को उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। लेकिन क्या है कि इसके लगभग 35 दिन बाद ही अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने शहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और मलिक काफूर की हत्या करवा दी। मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी और सुल्तान जिसकी उम्र 6 साल की थी उसको अंधा करवा दिया। ठीक है, और खुद सुल्तान बन जाता है। 1316 से लेकर 1320 तक रहता है। ठीक है, यानी कि जो निर्माण कार्य हुआ था तो सबसे पहले बनवाया उसने सीरी का महल, सीरी का महल, और सीरी के महल को ही उसने अपनी राजधानी बनाया जब मंगोल आक्रमण हो रहे थे। उसके बाद बनाया इसने हजार सतून महल। हजार सतून महल का मतलब है कि 1000 खंबे वाला महल। यह भी दिल्ली में है जो कि बनाया 1303 में। तो किसने बनाया? ये दोनों के निर्माण अलाउद्दीन ने करवाए थे अपने शासनकाल में। अगला बनाया उसने अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ये बनवाया 1311 में, जो कि कुतुब मीनार के पास में स्थित है। इस्लामिक शैली का सबसे सुंदर नमूना अलाई दरवाजा माना जाता है। इसके अलावा इसने एक मस्जिद बनवाई जिसे जमयत खाना मस्जिद, जमयत खाना मस्जिद। ठीक है, इसे जमायत खाना मस्जिद भी कह सकते हैं या जमयत खाना मस्जिद भी कहा जाता है। यह बनवाया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में। ठीक है, तो इनका निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब पढ़ते हैं मुबारक शाह खिलजी के प्रशासन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा पद को दरकिनार करते हुए खुद को खलीफा की पदवी दे दी। ठीक है, और एक पदवी दी खलीफतुल्ला या खलीफातुल्ला भी कह सकते हैं। खलीफतुल्ला की पदवी दी। एक
अल इमाम, उल इमाम, अल वासिक बिल्लाह। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को उपाधि धारण की, खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की उसने, अल इमाम की उपाधि धारण की उसने, उल इमाम की उपाधि धारण की उसने, और की थी अल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की उसने। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने उपाधि धारण करने का रहा। ठीक है। इस सुल्तान के बारे में यह कहा जाता है कि इसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी, यानी कि यह नग्नावस्था में रहकर और नंगे स्त्री पुरुषों में रहना पसंद करता था। और बरनी के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था तो कभी कपड़े पहनकर भी नहीं आता था, यानी कि नग्नावस्था में दरबार में आता था। नग्न स्त्री पुरुषों की संगत, और नग्नावस्था में दरबार में इसका आना। ठीक है। एक चीज, इस सुल्तान के समकालीन है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, निजामुद्दीन में है। शेख निजामुद्दीन के और सुल्तान के बीच में मतभेद हैं, इसलिए उसने यह कहा कि जो भी इनका सर काट कर लाएगा उसको 1000 टके के इनाम दिया जाएगा। इसने हसन बरादू नाम के एक परिवर्तित मुसलमान को खुसरो शाह की उपाधि धारण कर उसको वजीर नियुक्त किया। तो लिख लेते हैं, हसन बरादू, और क्या बनाया उसे बनाया खुसरो शाह, और वजीर नियुक्त किया उसे। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि उसे ये वजीर नियुक्त किया क्योंकि वो इसके पास में रह सके, क्योंकि सुल्तान के और इस हसन बरादू के आपस में समलैंगिक संबंध थे। ठीक है। यानी कि सुल्तान अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति इस खुसरो शाह की मदद से करता था। और यह भी कहा जाता है कि वह सबके सामने दरबार में इसका आलिंगन यानी कि इसको करता था और इसका चुम्बन भी लेता था। मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इस हसन बरादू ने सुल्तान मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दी। ठीक है। 1320 में सुल्तान की हत्या करवा दी और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। खिजर खां की विधवा पत्नी से शादी कर लेता है मुबारक शाह खिलजी, और मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के बाद उससे शादी कर लेता है खुसरो शाह। खुसरो शाह द्वारा सुल्तान की हत्या। ठीक है। विधवा रानी देवल से विवाह। अब देखेंगे हम मुबारक शाह खिलजी ने प्रशासन के लिए क्या किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके शासनकाल में गुजरात में एक विद्रोह हुआ जीरक के नेतृत्व में। ठीक है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने सेनापति आइन मुल्क को भेजा और उसके स्थान पर अब बिठाया गया जफर खां को। अभियान कहते हैं इसे। तो पहला गया गुजरात विद्रोह को दबाया। तो गुजरात विद्रोह में था जीरक, तो जीरक ने किया विद्रोह। उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया? तो गया आइन मुल्क। ठीक है। क्या लिख दें? जीरक के नेतृत्व में। अब दमन किसने किया? दमन किया आइन मुल्क ने, आइनुल मुल्क। और उस जीरक के स्थान पर आ जाता है अब जफर खां। ठीक है। दूसरा अभियान जाता है इसका देवगिरी के विरुद्ध।
1318 में जाता है देवगिरी पर आक्रमण। इस समय देवगिरी का शासक है हरपाल देव, जो कि रामचंद्र देव का दामाद है। तो शासक कौन है यहाँ? हरपाल देव। ठीक है, तो उस हरपाल देव को पराजित किया और उस स्थान पर मलिक यकलाकी को नियुक्त किया सूबेदार के रूप में। तो इस स्थान पर कौन आया? मलिक यकलाकी। ठीक है, विद्रोह जीरक ने किया। अब उसके स्थान पर आ गया जफर खां। देवगिरी के शासक हरपाल देव ने विद्रोह किया, अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया, उसको पराजित किया और उसके स्थान पर आया मलिक यकलाकी ने सैनिकों को 6 महीने का एडवांस वेतन दिया। लिख लेते हम। छह माह का अग्रिम वेतन। ठीक है, लेकिन सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन दिया इसने। तो ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विद्वानों से, जो अमीरों से जो जागीरें छीनी गई थी और उन पर जो कर लगाया गया था, तो वो जागीर उन विद्वानों को दोबारा वापस कर दी गई और उन पर कर भी समाप्त कर दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दंड व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी, उन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। बाजार व्यवस्था और दंड व्यवस्था रद्द करवा दिया। ठीक है, तो ये है मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम इससे आगे कि जब इसके वजीर खुसरो शाह ने इसकी हत्या करवा दी और सुल्तान बन गया और इसकी जो विधवा पत्नी थी देवल, उससे विवाह कर लिया। ठीक है, अब सुल्तान बन जाता है खुसरो शाह, जिसका कि पूरा नाम होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यानी कि अगला सुल्तान ये वाला नाम है इसका हसन बरादू और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो मुबारक शाह खिलजी के बाद जो सुल्तान बनता है वो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक है जो भारतीय मुसलमान है। प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो भारतीय मुसलमान था? तो वो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, इसने अप्रैल से लेकर सितंबर तक शासन किया। 5 सितंबर को गाजी मलिक और खुसरो शाह का युद्ध होता है। तो इसे कर लें गाजी मलिक। ठीक है, और नासिरुद्दीन खुसरो का युद्ध हुआ, जिसमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह पराजित हो जाता है। अब सुल्तान बन जाएगा गाजी मलिक, जिसे हम पढ़ेंगे तुगलक वंश का संस्थापक के रूप में, जो गयासुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध होता है। एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं। तो ये जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में और मुबारक खिलजी के समय में जो गाजी मलिक है वो दीपालपुर का सूबेदार था। गोपाल नामक गायक को किस सुल्तान ने दक्षिण से दिल्ली बुलवाया? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो गोपाल नामक गायक को दक्षिण से दिल्ली बुलवाता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसके समकालीन गायक और कौन कौन से? इसके समकालीन गायक और हैं जैसे बैजू बाबरा, अमीर खुसरो और मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ा हमने मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम तुगलक वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।